बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ज़ीरा बिस्किट घर पर बनाना सिखाएंगे और ये बाज़ार से कहीं गुना बेहतर घर पर तैयार होंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। ये देखें, इतना हमारा कप था और हमने 2 कप मैदा लिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पर ये हमने कुछ मिसाले ली हैं। ये हमने ज़ीरा लिया है। ये हमने 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा लिया है और ये हाफ़ टेबलस्पून के करीब हमने बेकिंग सोडा लिया है, मीठा सोडा भी कहते हैं इसे। और ये हमने 1 टेबलस्पून के करीब नमक लिया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक। और यहाँ पर हमने ये ऑयल लिया है और ये आप देख सकते हैं हमने ऑयल लिया है। और साथ में हमने ये एक छोटा अंडा लिया है। अगर आपका बड़ा अंडा हो तो आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये 2 कप के करीब मैदा लिया है और इन चीज़ों से हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अपने मज़ेदार से ज़ीरा बिस्किट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आधे कप के करीब हमने ये पिसी हुई चीनी ली है और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे जो हमने लिया था, और ये बेकिंग सोडा, नमक, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसकी क्वांटिटी मैंने आपको पहले बता दी है, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसको इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम अंडा भी डाल देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने छोटा अंडा लिया है। अगर आपके बड़े साइज़ का अंडा हो तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ताकि कोई भी गुठलियाँ बाकी ना रहें। अच्छी तरह से आपने इसे 2-3 मिनट तक मिक्स करना है। इसके साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है, आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और अब हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। मैदा जो था हमने 2 कप के करीब लिया था और मैदा जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने मैदा ऐड कर दिया है। जब भी आप इन चीज़ों को इस्तेमाल किया करें, जब भी आप मैदा इस्तेमाल किया करें, आप इसको छान के इस्तेमाल किया करें। अब हम इसमें ये हमने ऑयल ऐड कर दिया है। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। इतने मज़ेदार बिस्किट बनेंगे कि जब आप ये बिस्किट खाएँगे आप बाज़ार के बिस्किट भूल जाएँगे। इतने मज़ेदार ये बनेंगे, तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका हमारा दिल से शुक्रिया। अब जो है हमने अच्छी सी डो बना ली है। अब हम इनसे बिस्किट तैयार करेंगे। यहाँ पर हम इसको 20 मिनट्स का स्टे दे देंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट्स हो चुके हैं और हमारी जो डो है तैयार हो चुकी है। अब ये रेडी है बिस्किट, हम इसे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से एक शीट बिछा लेंगे और उसके ऊपर हम ये डो रख के इसको बेल कर लेंगे। यहाँ पर हम शीट को बिल्कुल सीधा कर देते हैं और इसके ऊपर हम ये डो रख लेते हैं। इन डो को हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर रख कर, और ये आप देख सकते हैं इसे बेल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने डो के ऊपर शार्पर रख के फिर इसे बेल रहे हैं। इस तरह से करके आपने इस अच्छी तरह से इसे बेल लेना है। ये आप देख सकते हैं शार्पर को ऊपर से अलग कर देना है और ये अच्छी तरह से बेल चुकी है। अब हम इससे अपने मज़ेदार से बिस्किट तैयार करेंगे। तो ये हमने, आप इस तरह से कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, जितने साइज़ का आपको बिस्किट अच्छे लगते हैं उसी साइज़ के मुताबिक आप ढक्कन देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपने करके शेप तैयार कर लेनी है। आप किसी भी शेप में बिस्किट तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बिस्किट तैयार होंगे। तो इस तरह से करके ये देखें, आपने आहिस्ता से यूँ निकाल लेने हैं बिस्किट और शेप को बिल्कुल आपने सही कर देना है, सेट कर देना है। और इस तरह से करके आपने बाकी बिस्किट्स भी निकाल लेने हैं। आपने सारे बिस्किट्स बना लेने हैं और जो लास्ट में रह जाएगा उसको भी आपने दोबारा से बेल के और फिर से बिस्किट तैयार कर लेने हैं। चीज़ों को ज़ाया आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये इस तरह से आपने सही करके बिस्किट तैयार कर लेने हैं। तो ये जो है हमारा रह गया था, इसको हम दोबारा से बेल लेंगे और इसके भी हम बिस्किट्स तैयार कर लेंगे। चीज़ों को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये देखें इस तरह से करके इसको हम दोबारा से बेल लेंगे और इसके भी बिस्किट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको दोबारा से बेल लेते हैं। बिल्कुल पहले जैसा आपने इसे बेल लेना है, ऊपर आपने शार्पर रख के फिर आपने इसे बेलना है। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से बेल के और इस तरह से आपने इसके बिस्किट तैयार कर लेने हैं। और ये जो बिस्किट हैं ये इजीली इस तरह से निकल जाएंगे।
निकाल कर आपने इसकी शेप को सेट कर लेना है। इस तरह से आसानी से बिस्किट निकल जाएंगे। आप इसे शापर के बगैर भी बेल सकते हैं, लेकिन शापर में इजीली बेला जाता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बिस्किट तैयार कर लिए हैं। आप किसी भी साइज़ के बिस्किट तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे ओवन के बगैर बेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने छोटी सी ईंट रख दी थी और इसके ऊपर हम ये बेक कर लेंगे। हमने पहले इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, इसको अच्छी तरह से गर्म करके, और उसके बाद हम इसे ये बेक करेंगे। ओवन के बगैर बेक होंगे, लेकिन इतने मज़ेदार ये तैयार होंगे कि आप जो बाज़ार से बिस्किट खाते हैं वो आप भूल जाएंगे। उससे कई गुना बेहतर, कई गुना मज़े के बिस्किट हमारे घर पर तैयार होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे बिस्किट बेक हो चुके हैं बगैर ओवन के, इतने मज़ेदार। तो ये आप देख सकते हैं इनकी कितनी प्यारी सी लुक आई है और कितने प्यारे हमारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। इसे बेक होने में 20 मिनट लगे हैं। हमने दरमियान में 10 मिनट बाद देख लिया था, लेकिन तब ये बेक नहीं हुए थे। तो ये टोटली 20 मिनट में ये बेक हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार हमारे ज़ीरा बिस्किट तैयार हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कि आपको हमारी जो रेसिपी है ये कैसी लगी। बहुत ही मज़े के हमारे ज़ीरा बिस्किट तैयार हो चुके हैं। ये जितने देखने में अच्छे हैं उससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।